परमात्मा राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आपके लिए ज्योतिष का ज्ञान जैसा भी हमारे पास है, समय समय पर उसको संकलित करते हैं और आपकी सेवा में अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज ज्ञान जो दिया जा रहा है वो बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। आज राहु से संबंधित यद्यपि ज्ञान पूर्वाचार्यों ने, पूर्व विद्वानों ने, स्वयं हमने भी जो भी हमसे आता है, जैसा भी आपको समय समय पर दिया है राहु से संबंधित ज्ञान, लेकिन आज कुछ विशिष्ट ज्ञान उसका संकलन किया है, उसको आपको देना चाहते हैं। आपसे सादर ग्रहण करें। ज्योतिषाचार्यों ने एक समय में राहु और केतु को ग्रह माना ही नहीं था, मना कर दिया मानने से कि ये ग्रह नहीं है। केवल 7 ग्रहों को ही ग्रह माना, लेकिन अब इनकी जो उत्पत्ति है वो तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक चक्रधारी भगवान विष्णु जी के द्वारा हुई है। क्योंकि केवल राहु था, यदि भगवान विष्णु समुद्र मंथन के बाद अमृत वितरण के समय यदि राहु का सिर ना काटते, चंद्र और सूर्य उनकी राहु देव की सूचना ना देते, तो राहु सूर्य चंद्र का शत्रु नहीं होता, वो खबरी लाल बन गए। उन्होंने खबर दे दी कि ये तो राहु है, राक्षस है, ये अमृत पान कर चुका है। और भगवान विष्णु यदि राहु का गर्दन का छेदन ना करते तो केतु उत्पन्न नहीं होता, राहु इतना दुराग्रही नहीं होता। अमृत पान करने के पश्चात राहु और केतु की मृत्यु अमृत के प्रभाव से तो नहीं हुई, लेकिन जब गर्दन पर चक्र चला, आरा चला, तो जो रक्त की, जो खून की बूंदें और कुछ नसें कट करके और रक्त की बूंदें जो जमीन पर गिरी, जो हड्डियां गिरी नसें कट करके गर्दन की, उनसे तो लहसुन पैदा हुआ जो खाया जाता है, और जो रक्त की जो बूंदें गिरी उनसे प्याज उत्पन्न हुई। अब राहु का रक्त जो गिरा उससे लहसुन और प्याज, हड्डी से लहसुन और रक्त से प्याज की उत्पत्ति है। यद्यपि उसमें जो गुण है जो बताया जाता है वो तो अमृत तत्व के कारण है कि वो शरीर की कुछ पुष्टि करते हैं। इसीलिए लहसुन और प्याज को अखाद्य माना जाता है, क्योंकि राक्षस से उत्पत्ति हुई है, जिसका ब्लड इतना दूषित हो कि उसके फल जो उत्पन्न होते हैं उनमें कितनी
भयंकर गंध दुर्गंध आती है तो उसका परिणाम खाने का राक्षसी बुद्धि होता है। आगे का राहु पर विषय जो आता है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र और राहु का अंतर 7 अंश से जब कम होता है तो चंद्र ग्रहण अवश्य होता है। 7 से 9 अंश तक अंतर होने पर ग्रहण की संभावना बन जाती है। अगर इससे 9 अंश से अधिक अंतर है चंद्र और राहु में तो ग्रहण नहीं होता। राहु की पात कक्षा में चंद्र हो और उसका शर 1 या 1.5 अंशों में हो तब ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की विरुद्ध दिशा में चंद्र होता है, यानी सूर्य के सामने और पृथ्वी के सामने विरुद्ध दिशा में चंद्र होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्र और राहु का विचार करना होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्र और राहु का ही केवल विचार किया जाता है। राहु से संबंधित अधिक ज्ञान बृहद पाराशर, सारावली, बृहत संहिता, होरासार, शिव संहिता, संकेत निधि इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। मित्रों, राहु के विषय में एक बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के विद्वान वैद्यनाथ शर्मा जी हुए। वैद्यनाथ शर्मा जी लिखते हैं, अहिध्वजा शैलाटवी संचरतः राहु पर्वत शिखरों पर और जंगलों में निवास करता है, वहां पर विचरण करता है, भ्रमण करता है। आयु शताब्द संख्या राहु केतवः। वैद्यनाथ जी ने यदि राहु बहुत अच्छा है तो शतायु बनाता है, 100 वर्ष की आयु देता है, ऐसा वैद्यनाथ जी का मत है। राहु नैऋत्य दिशा का स्वामी है और जहां पर खेलने के जो मैदान होते हैं, वेश्म कोणे राहु क्रीड़ा स्थानम, यानी कि जो खेलने के जो स्थान होते हैं, क्रिकेट खेलने का स्थान है, फुटबॉल खेलने का स्थान है, अन्य खेलों के जो स्थान होते हैं, वहां पर राहु निवास करता है। अधोक्षपातः तो अहेनाथाः। राहु प्रधान जातक हमेशा नीचे देख करके चलता है, आसमान की तरफ देख करके नहीं चलता है। अधोक्षपातः। राहु किन किन राशियों में बलवान होता है, किन किन राशियों में राहु का निवास है। मेषाल कुंभ तरुणी वृष कर्कटेषु मेषूरणे च बलवान नुर्गाधिपः स्यात्। कन्या वशान वृषचापधरे निशाया मुतपात केतु जनने च सखी बलि स्यात्। अर्थात मेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृष तथा कर्क राशि में और 10म भाव में राहु विशेष बलवान होता है।
मित्रों, राहु दोषम बुधो हन्यात, ये वैद्यनाथ जी का मत है कि यदि राहु पीड़ा दे रहा है, राहु दोषम बुधो हन्यात, राहु का दोष बुध दूर करता है। यदि बुध कुंडली में स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि का है तो राहु का दोष खत्म हो जाता है, या बुध को बलवान करने से और राहु का दोष खत्म हो जाता है। राहु की पीड़ा का निवारण बुध को बलवान करने में है। वनस्थः, राहु वन में निवास करता है। शिखिनः स्वरभानो बलमीकं स्थानमुच्यते, राहु का स्थान जो बल्मीक होती है, जिसे दीमक कहा जाता है, जो घरों में भी लग जाती है, मकानों में भी दीमक का प्रयोग होता है, प्रकोप हो जाता है दीमक का, और जंगलों में दीमक का वास है। तो जहां पर दीमक का स्थान होता है, या जिस घर में, जिस मकान में, जिस स्थान में, मकान के जिस भाग में और दीमक का प्रकोप होता है, अर्थात वहां राहु दूषित हो रहा है, क्योंकि राहु दीमक स्थान में रहता है, चांडाल जाति का है। और राहु की जो धातु है वो शीशा है, गिलास, मुख देखने वाला दर्पण, आईना। राहु के जो वस्त्र हैं, विचित्र कन्या फणीन्द्रस्य, रंग बिरंगी जो वस्त्र हैं, रंग बिरंगे चितकबरे, वो राहु के वस्त्र हैं। राहु का धातु शीशा और वस्त्र पुराना है, रंग बिरंगा है, बिना धुला वस्त्र है। राहु वृक्षों में एक शाल वृक्ष होता है, शाल, जैसे शाल है, सागौन है, तो एक शाल वृक्ष होता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। विशेष रूप से शाल वृक्ष का कारक है राहु, निषाद वर्ण का है, तामसी है, वृद्धावस्था का स्वामी है, पुरुष जाति का है, कसेले पदार्थों को खाने में पसंद करता है। जहां पर दीमक होती है, सीलन होती है, वहां पर राहु का निवास है। ऊषर भूमि राहु की भूमि है। दोपहर के समय बहुत पावरफुल हो जाता है। अपाद, उसके पैर नहीं, अपाद है, चरण रहित है। वायु तत्व है और पापक ग्रह कहलाता है। ये मत नीलकंठ का है। नीलकंठ बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हुए, उन्होंने ऐसा अपना मत प्रकट किया। सर्पस्थानम सिंह के यस्य, अर्थात सांप के जो बिल होते हैं, जो सर्प के जो छिद्र होते हैं, जिनमें सर्प रहते हैं, उन स्थानों में राहु का वास है। नीला चित्र विचित्र रंग पसंद करता है। ये वेंकटेश्वर बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हुए, ऐसा मत उनका है। संध्यायां भुजंगमः, अर्थात संध्या के समय में राहु बहुत बलवान हो जाता है, अत्यंत पावरफुल होता है। राहु सरीसृपः, राहु बिना पैरों के सरपट चलने वाला है, सरपट दौड़ने वाला है बिना पैरों के। अर्थात जो अपद हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, जो वो सरपट जो दौड़ते हैं,
वो राहु है, जैसे सर्प है, केंचुआ है, अन्य बहुत सारे जीव हैं, मछली है बिना पैरों की उछलती कूदती है। दक्षिण तो मुख, राहु हमेशा दक्षिण की तरफ देखता है, दक्षिण मुखी है। अर्थात जब भी राहु की साधना करे तो दक्षिण मुख होकर के राहु की साधना करनी चाहिए। भोगींद्र प्रकृत्या दुखदो नृणाम, राहु का एक स्वभाव है। राहु स्वभावतः मनुष्यों को दुख देने वाला है। फलना स्थिराः ग्रहाः, अर्थात ये जो राहु ग्रह है ये ग्रहों में बड़ा वृद्ध है, बुढ़ा है। ये एक जयदेव बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य हुए जयदेव नाम से, जिन्होंने नरपति जयचर्या नाम का ग्रंथ लिखा है। उनके ये विचार हैं। आगे पाराशर जी का क्या मत है इस पर? कि धूम्रकारो नीलतनु वनस्थोपि भयंकर बात प्रकृतिको धीमा पुरभानु प्रथम शिखी। राहु धुएं जैसा नीले रंग का वन में भ्रमण करने वाला भयंकर, देखने में बड़ा भयंकर लगता है। बात प्रकृति का और बड़ा बुद्धिमान है, अत्यंत बुद्धिमान माना है पाराशर जी ने। ये ऐसा वर्णन पाराशर जी ने राहु के विषय में किया। आगे मंत्रेश्वर जी का क्या मत है? मंत्रेश्वर महाराज का, मंत्रेश्वर जी लिखते हैं कि नीलाद्युति दीर्घतनु कुवर्ण पापी सभा पंडित सहेवक असत्यवादी कपटी च राहु कुष्ठी परान निंदति बुद्धिहीन। मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है कि राहु का रंग नीला है, ऊंचे कद का, देखने में बहुत बुरा और भयंकर कुरूप है, पापी है, शकल से ही पापी लगता है, पाप कर्म करने वाला है और बड़ा पंडित बनता है। पाप कर्म करता है लेकिन पंडित बनता है। और जो हिचकियां जो आती है ना, हिचकी, जैसे बच्चों को हिचकी आती है, बड़ों, अच्छा किसी किसी को हिचकी का रोग भी होता है, तो ये जो हिचकी आती है उसका कारक राहु है। झूठ बोलने वाला, असत्यवादी, कपटी, कोढ़ी, जो कपट करने वाला है, विश्वासघात करने वाला है, और जो कोढ़ का रोग हो जाता है जिसमें अंग गलने लग जाते हैं। कोढ़ का कारक है, परनिंदक है, दूसरों की बुराई करने वाला, छिद्रान्वेषी, दूसरों में दोष देखने वाला परनिंदक है। और जो बुद्धिहीन है उनका स्वामी है। ये मंत्रेश्वर महाराज ने आगे लिखा, रत्तोग्र दृष्टि विवाक उग्रदेह सशस्त्र पतितश्च केतुः। राहु का विषय चल रहा है, तो राहु के विषय में आगे लिखा गया है, मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है, आधकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमामि हम। ये तो व्यास जी के द्वारा प्रार्थना है। आगे सिंह के यश तमो राहु कज्जला चल सन्निभ यह पर्वणि महाकायो ग्रसते चंद्र भास्करौ प्रणमामि सदा राहुं सर्पाकारं किरीटिनम् सिंह के यम करालास्याम सर्वलोक भयप्रदम।
राहु आधे शरीर वाला है, महान बलशाली है, महाबली कहा गया है। और जैसे आगे उन्होंने लिखा कज्जला चल संयवः, जैसे काजल होता है ना नेत्रों में लगाने वाला, मोहब्बत वाला है, ये गाना भी है उस पर, कजरा है। तो जो कज्जल होता है, जो काजल होता है, वो भयंकर काला होता है और नेत्रों की शोभा बढ़ाता है। तो राहु ऐसा है देखने में जैसे काजल का पहाड़ खड़ा हो, काजल का काला कुरूप पहाड़ बना दिया गया हो, ऐसा स्वरूप और राहु का है। राहु अंधकार प्रिय है, अंधकार का स्वरूप है। शनि अंधकार का स्वरूप है, रात्रि का कारक है, लेकिन शनि से भी ज्यादा भयंकर अंधकार का रूप है राहु, शनि से बहुत ज्यादा भयंकर है। सर्प जैसा है, जैसा सांप होता है ऐसा चतुर और चालाक है। और जैसे सर्प तत्काल चोट कर देता, आक्रमण कर देता, आप सोच नहीं पाओगे। और जब सर्प आक्रमण करता है तो क्या होता है कि फिर तो मौत ही होती है, या मौत के समान भयंकर कष्ट मिलता है। राहु मुकुट धारण करता है, जितने भी संसार में मुकुटधारी हैं, मुकुटधारी है राहु। जो भी लोग मुकुट धारण करते हैं, मुकुट में राहु का वास है। राहु उसका जो मुख है वो बड़ा भयंकर है। अच्छे अच्छे देवता उसकी शकल मुख को देख करके ही भयभीत हो जाते हैं। सिंह का, राक्षसी का तो पुत्र है, ये तो आपको पता है। और जब हमारे यहाँ विशेष रूप से दो पर्व होते हैं मास में, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। यानी पूर्णिमा देवताओं का पर्व है और अमावस्या पितरों का पर्व है। तो अमावस्या पर्व के समय, यानी अमावस्या और पूर्णिमा जो पर्व है, उस समय सूर्य और चंद्र को खाता है। ऐसे राहु को हमारा और हम सबका, आपका सभी का नमस्कार है। आगे राहु क्या करता है? प्रयाण समय सर्परात्रि सकल सुप्ताथकारको राहु। पाराशर जी कह रहे हैं प्रयाण समय, यानी कि जब व्यक्ति का और प्राण निकलता है, प्राण शरीर को जीवात्मा, जब प्राण जीवात्मा रूपी प्राण जब शरीर का त्याग करता है, से छोड़ता है, उस समय राहु का समय होता है। यानी प्राणों को हरने वाला राहु है। प्रयाण समय सर्परात्रि सकल गुप्तुप्तार्थ, यानी रात्रि में जब जीव जगत सोता है, जब प्राणी सोते हैं, तो सोते हुए व्यक्तियों का कारक राहु है। जो भी व्यक्ति सो रहा है रात्रि में, उसका स्वामी राहु बन जाता है। सुप्तार्थ कारको राहु, सोते हुए व्यक्ति का कारक राहु है। व्रण रोग, व्रण जो घाव हो जाता है, गहरा शरीर में जो घाव होता है, व्रण रोग। चर्मातिशूलम, जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी, कुष्ठ हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, व्रण हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उन सब का कारक राहु है। यश, अब आगे वेंकटेश्वर जी क्या लिखते हैं?
यशः प्रतिष्ठा छत्र कारको राहु। राहु बहुत यश दिलवाता है, सम्मान दिलवाता है, मान सम्मान दिलवाता है। यश प्रतिष्ठा छत्र कारको राहु। राज वैभव, राजा के समान वैभव होना, ये भी राहु का ही कारकत्व है। राहु इसका स्वामी है। बोधा ही तुंड खगराज प्रकोष्ठ सर्पान ध्वक्षादयो मक्ष कमत कुण क्रम्यलूका सुरभानु हृदताप कुष्ठ विमति व्याधं विषम कृत्रिमम् पादाति च पिशाच पत्र गभयं भार्या तनुजा पदं ब्रह्म क्षत्र विरोध शत्रुयजयं केतु संसूचयेत्। आगे मंत्रेश्वर ने लिखा है कि राहु बौद्ध धर्म का कारक है। बौद्ध ही तुंडी ही, उन्होंने कहा कि राहु किस धर्म का कारक है? एक तो बौद्ध धर्म का कारक है, यानी जो बौद्ध होते हैं वो गुफाओं में बैठ करके और चिंतन करते हैं। राहु गुफाओं का कारक है, अर्थात बौद्ध धर्म का कारक है। जितने सपेरे होते हैं जो सांपों को अपने पास रखते हैं, सांपों से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, सपेरों का कारक राहु है। पक्षी है, भेड़िए हैं, ऊंट है, सांप है, कौआ है, जो काक होता है, कौए का कारक राहु है। और जो मच्छर होता है ना, घरों में बड़ा काटता है, और जब वो काटता है तो काटने के बाद कितना आनंद आता है। उस आनंद का फल क्या होता है? हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है। तो कौआ भी है, सांप भी है, ऊंट भी है, और भेड़िया भी है, और मच्छर भी है। वो जो खटमल जो चारपाई में पैदा हो जाता है ना, खटमल, राहु खटमल है, छुप करके काट लेता है और बड़ा कष्टकारी हो जाता है खटमल। जितने छोटे छोटे जो विषैले जो कीड़े हैं, उन सबका स्वामी राहु है। आगे कहा गया कि क्रम्यलूका, यानी जो उल्लू होता है, जो उल्लू एक पक्षी होता है, सभी जानते हैं उल्लू आउल। उल्लू का स्वामी है राहु, उल्लू का कारक है। गरुड़ नाम का जो पक्षी होता है, जिस पे भगवान गरुड़ पर चलते हैं, गरुड़ है, मोर है, गीद है, चील है, उल्लू है, इनका विशेष रूप से उल्लू का कारक है राहु। ये जो राहु है, राहु का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आगे विद्वानों ने लिखा है, सर्पेणैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिंतयेत। अर्थात राहु से दादा का विचार करना चाहिए। करोत्य करोत्य पसमार मसूर रज्जु क्षुधा प्रेत पिशाच भूतैहि उद्बंधनाच्चा शुचि कुष्ठ रोगैहि विद्युताश्चाद्य भयं नराणाम। यानी अपसमार, चेचक, नासूर, और जो भूख लगती है, भूख का कारक भी राहु है। और पेट में जो पतले पतले केंचुए टाइप जो कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, उनका भी कारक राहु है। प्रेतों का प्रेत बाधा का, पिशाचों का पिशाच बाधा का कारक राहु है, स्वामी राहु है। उसके कारण ये सब रोग होते हैं। नासूर होता है उसके कारण। अरुचि, भोजन, घर वाले कह रहे बेटा भोजन कर लो, बड़ा सुंदर भोजन, बड़ा स्वादिष्ट, हमारी इच्छा नहीं है, अरुचि हो रही है हमें। रुचि ना होना अरुचि।
राहु कैद का कारक है, यानी जो जेल हो जाती है व्यक्ति को, कारागार में जो जेल खाना है, राहु का निवास कैद खाने में है, जेल में है। राहु कोड़ में भी जो खाज हो जाती है, कोड़ में खाज मर्ज लाइलाज, उस कोड़ में आपने देखा होगा, मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, मनुष्य तो बना स्वस्थ हो जाते हैं इनके प्रकार, लेकिन जो आपने जो पशु जैसे कुत्ता वगैरह देखे होंगे, उनके जो घाव हो जाता है, उस घाव में भी कीड़ा हो जाते हैं, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के, उसको काटते हैं, वो राहु है। राहु, कालिदास महाराज ने क्या कहा है? कालिदास तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए, वो राहु के विषय में क्या कहते हैं? छत्रम चामर राष्ट्र संग्रह कुतर्क क्रूर वाक्यांत्यजाः, अर्थात राहु छत्रपति बनाता है, छत्र धारण करने वाला जो, और चमर, जिन पर चमर ढुलाई जाती है, जो चमर होता है, आपने देखा होगा मंदिरों में देवताओं के आगे एक चमर ढुलाते हैं और छत्र धारण कराते। छत्र और चमर का राहु कारक है। छत्रम चामर राष्ट्र संग्रह, वो जो भी संग्रह हमारे द्वारा किया जाता है, अन्न का संग्रह किया जाता है, धन का संग्रह किया जाता है, आभूषणों का संग्रह किया जाता है, तो राहु जो संग्रह करने वाला है, राहु जो भी व्यक्ति संग्रह का काम करते हैं या जो भी गोदाम वगैरह चलाते हैं, जहां पर संग्रह होता है, जो भंडारण होता है, वहां पर राहु का वास है। संग्रह कर तो हो कुतर्क, तर्क तो सभी करते हैं राहु, लेकिन तर्क में भी कुतर्क करता है। बताया क्या नहीं, हमको तो बोलना है, दो के बीच में तीसरा बोलना, हमको कोई पूछे या ना पूछे, हम तो बोलेंगे। तो राहु कुतर्की है, मर्मच्छेदी वाक्य बोलने वाला है। मर्मच्छेदी क्या होता है कि जैसे कि किसी ने उठा करके और कील मार दी हो छाती में, यानी बड़ा भयंकर बोलने वाला है, दुष्ट वाक्य बोलने वाला है, जिसकी वाणी को सुन करके हृदय विदीर्ण हो जाए, बड़ा कष्ट हो जाए, मर्मच्छेदी वाक्य बोलने वाला है। अंत्यजाह, जो हमारे जो हमारे घर में जो अंत्यज होते हैं, हमारे जो भी छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं घर में, सफाई करने वाला, बर्तन धोने वाला, झाड़ू पोंछा लगाने वाला है, प्रेस करने वाला है, जो घर में जो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो नौकर होते हैं, उनका कारक है राहु। कालिदास ने लिखा है, पाप स्त्री चतुरंत यान प्रसला दूत संध्या बलम। राहु पापी जो स्त्रियां होती हैं, जो पापाचरण में लिप्त रहती हैं, ऐसी स्त्रियों का कारक है। आगे लिखा है कि चतुरंत यान वृषला, ऐसे वाहन, ऐसे सुंदर और बड़े लग्जरी वाहन, बड़ा सुख देने वाले वाहन, लग्जरी वाहन, वो भी सुसज्जित हो चारों तरफ से। आपने देखा होगा, मैं आपको आज बता दूं, ये बड़ा रहस्य है कि जब किसी की शादी होती है तो जो बड़ा लग्जरी जो नई जो कार आती है, जो गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उसको सुसज्जित किया जाता है, उसको सजाया जाता है, पुष्पों से सजाता है, आर्टिफिशियल पुष्प होते या जो भी है, कुछ प्राकृतिक पुष्प होते हैं, उसको बड़ा सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो जो सजा हुआ जो वो वाहन होता है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं, वो राहु का यान है, वो राहु है। उस यान का सजे हुए लग्जरी और नए वाहन का जो सजा हुआ वाहन है, उसमें जो नवीन दूल्हा दुल्हन जो बैठते हैं, वो वाहन राहु का वाहन है। चतुरंत यान वृषला,
वृषला यानी कि अधार्मिक मनुष्य, द्यूतस्य संध्याबलम, राहु संध्या के समय बहुत ताकतवर हो जाता है। दुष्ट स्त्री गमना, और जहां पर जुआ होता है, द्यूतस्य, जहां पर जुआ होता है, जुए का कारक है राहु। जहां पर चौसर खेला जाता है, ताश पत्ते खेले जाते हैं, बड़े बड़े जुआरी इकट्ठे होते हैं, जहां पर करोड़ों के दाव लगाए जाते हैं, वो स्थान राहु का है, वो जुआरी राहु का ही स्वरूप है। अधार्मिक मनुष्य, अधार्मिक मनुष्य जो जुआ खेलने वाले वो धार्मिक तो नहीं हो सकते, अधार्मिक ही होते। दुष्ट स्त्री गमना, नान्य देश गमना, शौचा स्त्री गुलमना, गुलमा नृता, यानी जो विदेश जो लोग जाते हैं, अन्यान्य देश गमना, अर्थात जो विदेश की यात्रा है, विदेश में रहना है, विदेश की यात्रा करना है, विदेश गमन करना है, वो राहु ही है। राहु, जब राहु विदेश गमन का कारक है। राहु गंदगी प्रिय है, जहां पर बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती है, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, जिसे देखने की इच्छा नहीं होती है, वहां पर राहु निवास करता है। राहु हड्डी का कारक नहीं है, लेकिन हड्डी को तोड़ने का कारक है। जहां से एक्सीडेंट के द्वारा, चोट के द्वारा, लाठी के द्वारा, डंडे के द्वारा गिरने से जो हड्डी टूटती है, राहु हड्डी को तोड़ता है। प्लीहा का बढ़ जाना यानी जिगर संबंधी रोग हो जाना, प्लीहा का रोग। झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, यद्यपि झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ तो सफेद झूठ बोलते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट झाग देता हुआ सफेद झूठ बोलते हैं, और बात बात पर संपुट लगाते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, सत्य के अलावा हम कुछ कहते ही नहीं है। ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति, अधो दृष्टि ही, नीचे को देख करके चलने वाला। राहु और क्या करता है? राहु करता है कि भ्रम फैलाता है, भ्रमित कर देता है, रास्ते से भ्रमित कर दे, मार्ग से भ्रमित कर दे, बुद्धि से भ्रमित कर दे, व्यक्ति से भ्रमित कर दे, पत्नी से भ्रमित कर दे, यानी कि जो भ्रम फैलाने का जो कार्य है वो राहु का है। और जो जादू का जो खेल होता है ना, जो लोग जादू करते हैं, जादू है, टोना है, अविचार है, मारण है, मोहन है, स्तंभन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, ये जितने भी अविचार हैं और जितने भी जादू है, टोना है, टोटका है, सबके एकमात्र स्वामी है हमारे राहुदेव। राहु मिलेच्छों का कारक है, मिलेच्छ देशों का कारक है, नीचों का कारक है, और नीचों के आश्रय में जो लोग रहते हैं, नीच जाति की बात नहीं हो रही है, जो नीच कार्यरत हैं, जो नीच कर्म में जो लिप्त हैं, तो जो नीचों के जो साथ रहते हैं, नीच कर्म करते हैं, ऐसे महापुरुषों का कारक राहु है। जो शरीर में जो सूजन आ जाती है, जो स्वेलिंग आ जाती है, घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों पर आ जाती है, चेहरे कहीं पर भी आ जाती है, जो स्वेलिंग आती है, जो सूजन होती है, उसका कारक राहु है। महान वनम गत्वा, महान जो जंगल होते हैं, 100 200 से 500 1000 किलोमीटर लंबे चौड़े, जहां पर कोई शहर नगर गांव नहीं होता, जो जंगल है, महान महाटवी, दुष्ट ग्रंथ महाटवी, विषम संचार दारिद्र पीड़ा बहे। तो राहु
महान जंगलों का, जंगलों में घूमने वालों का, जंगलों में रहने वालों का, और जो जंगलों में जो जंगली जो जातियां रहती हैं उनका कारक राहु है। जंगली जातियों का, जंगल में रहने वालों का, जंगल में जाने वालों का, जंगल में काम करने वालों का, तो फॉरेस्ट विभाग में जो काम करते हैं ना, जो लोग जो फॉरेस्ट से संबंधित, जंगल से संबंधित जो कार्य करते हैं, उसमें सेवा सर्विस करते हैं, वो राहु है। राहु विषम स्थानों में भ्रमण कराता है, जहां पर कोई जाता ना हो। बड़े बड़े जंगल हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, दुर्गम स्थान है। और शरीर में जो पीड़ा होती है न, चोट लगने से, चाहे वो पेट में पीड़ा हो रही है, चाहे वो नेत्र में पीड़ा हो रही है, चाहे वो कान में पीड़ा हो रही है, चाहे वो घुटने में पीड़ा हो रही है, चाहे वो कमर में पीड़ा हो रही है, जितने प्रकार की जो पीड़ा होती है शरीर में, जो भयंकर जो दर्द होता है, वो उसका स्वामी राहु है। बाहर, घर से बाहर का जितना भी स्थान है, वो सभी राहु के स्थान है। नैऋत्य दिशा का राहु है, तो आपको पता ही है। अच्छा, राहु वायु का कारक है, वायु तत्व, वायु के द्वारा, कफ के द्वारा, कफ के रोग और वायु के बात विकार, कफ रोग और बात विकार, ये सब क्लेश और कष्ट राहु देता है। जो रात्रि में जो हवा चलती है ना, रात्रि में जो हवा ठंडी ठंडी, हाँ, बड़ी अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है। रात्रि में जो धीमे धीमे जो शीतल वायु चलती है, विशेष रूप से कहां पर, रेगिस्तान में, उस जंगलों में जो ठंडी वायु जब चलती है, रेगिस्तान में, मरुस्थल में, जब ठंडी जो वायु होती है, उसका वो राहु की वायु है। रात्रि में चलने वाली हवाएं, रेंगने वाले जितने भी बोध, मैंने आपको बता दिया। और जब मृत्यु का समय आता है, तब राहु उपस्थित होता है। राहु प्राणों को हरने वाला है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता किसी भी मृत्यु की, किसी भी जीवधारी की मृत्यु हो, राहु का कहीं न कहीं दशा, महादशा, गोचर, कहीं कहीं पर रोल अवश्य होता है। राहु अपना पार्ट प्ले मृत्यु के समय अवश्य करता है। और जिनका एक्सीडेंट से मौत हो रही है, वहां तो साक्षात हड्डी तोड़ करके मार देता है। हड्डियों का तोड़ने वाला राहु है। जितने भी गुप्त स्थान है, गुप्त वस्तुएं हैं, जहां पर घर में जो गुप्त स्थान पर जो गुप्त वस्तुएं रखी जाती हैं, जो जमीन में गाड़ दी जाती हैं, या जो गुफा में रख दी जाती हैं, या जो कहीं पर दीवार इत्यादि में जो गुप्त स्थान होते हैं, यानी गुप्त स्थान का कारक राहु है। शरीर में जो गुप्त स्थान है, जो गोपनीय स्थान है, जो हमेशा ढके रहते हैं, वो स्थान राहु के हैं। राहु की जो वायु है ना, जो अपान वायु का कारक है, जो गुप्त गंधस्थल के द्वारा, और जो अपान वायु निस्सरित होती है, निस्सारित होती है, वो अपान वायु राहु है। माता पिता को कष्ट देना, नाना की आकस्मिक मृत्यु हो जाना, ये राहु का काम है। खांसी हो जाना, बहुत समय तक खांसी रहना, प्राय खांसी हो जाना, ये राहु का काम है। श्वास की बीमारी हो जाना, खांसी की बीमारी हो जाना, कप खांसी, कुत्ता खांसी, यानी कितने प्रकार की खांसी है, सूखी खांसी, गीली खांसी, ये जितने भी प्रकार की श्वास उपास जो भी खांसी फांसी है, ये सब राहु है। अच्छा, राहु बड़ा प्रतापी है, भयंकर से भयंकर कार्य करने वाला है। दुर्गा पूजा, जो लोग दुर्गा के पाशक हैं, भगवती जगत जननी जगदम्बा अम्बा पराम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासती स्वरूपा, त्रिगुणात्मका दुर्गा देवी के जो उपासक हैं, वो सभी उपासक राहु
से प्रभावित होते हैं, यानी राहु दुर्गा पूजा कराता है। जहां पर दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पर जब दुर्गा पूजा विशेष रूप से होती है, वो जो दुर्गा को मानने वाले हैं वो राहु के साधक हैं। दुष्टता, और दुष्टता तो दुष्टता, कितनी बड़ी दुष्टता कर सकता है राहु, तो राहु है। अच्छा, जो लोग पशुओं के साथ जो मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं पशुओं के साथ में, वो राहु है, पशु मैथुन कराता है। अच्छा, आगे लिखा कि अपसभ्य लिप लेख्यम क्रूर भाषा त्यागो। क्या है? अपसभ्य लेप लेख्यम, यानी कि जो सीधी तरफ से और उल्टी तरफ को जो भाषा लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हमेशा सीधी तरफ से उल्टी तरफ से सीधी तरफ को लिखी जाती है। लेकिन जो सीधी तरफ से और उल्टी तरफ को लिखी जाती है वो एक ही भाषा, जिसका नाम उर्दू है। सीधी तरफ से और उल्टी तरफ को लिखी जाती है, यानी जो उल्टी लेखन का जो कार्य है, जो उल्टी भाषा का जो स्वामी है, यानी उर्दू भाषा का मालिक है। और जो उर्दू लिखने वाले हैं, जो शरिया को मानने वाले हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उर्दू और फारस अरबी तो वही लिखते हैं ना, तो उनका कारक राहु है, उर्दू भाषा का कारक राहु है। और कठोर संभाषण क्रूर भाषा त्वगो हो, बड़ा कठोर वाणी, कठोर निर्णय, क्रूरता का प्रदर्शन, ये सिर्फ और सिर्फ राहु कर सकता है। मित्रों, आज राहु के विषय में इतना ही सूक्ष्म परिचय आपको दिया गया है। मित्रों, राहुदेव बड़े महान हैं। आज राहुदेव से संसार कंपायमान हो रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में, वो सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में आप देख सकते हैं, जब जब राहु उच्च राशि का होता है, राहु बलवान होता है, तब तब संसार को कपा देता है, भयभीत कर देता है, असंभावित डर से भयभीत कर देता है। तो वो तो तालिबान ही तो हो सकता है, या तालिबान से संबंध रखने वाले, उस भाषा का प्रयोग करने वाले, क्यों राहु वृषभ राशि में चल रहा है। जब राहु वृषभ राशि में चलता है तो उसमें अत्यंत बलवान होता है। तो जो राहु संबंध जो मिलेक्ष हैं वो अत्यंत बलवान हो जाएंगे, तो उनके भय से संसार भयभीत हो जाएगा। और भविष्य में राहु क्या क्या करेगा, क्या क्या करता है, किस विद्वान ने, किस ऋषि ने, वेद ने क्या कहा है, पुराण क्या कहते हैं, इसके विषय में आगे के प्रकरण में ज्ञान कराएंगे। मित्रों, हम सभी आप ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राहुदेव को प्रणाम करते हैं। आप सभी को वंदन। मित्रों, यही विराम और विश्राम, प्रकरण का इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।